क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या आप रात को सोते समय अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कितना भी कर लें, फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है? तो रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे जिस इंसान ने समझ लिया, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये वो ज्ञान है जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ सन्नाटा। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन इस भव्य युद्ध भूमि के बीच में एक रथ खड़ा है और उस रथ पर बैठा है महान योद्धा अर्जुन। उसके हाथ में गांडीव धनुष है, लेकिन उसका मन टूट चुका है। सामने उसे दिखाई दे रहे हैं उसके अपने प्रिय लोग, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके पितामह भीष्म, उसके चचेरे भाई, उसके मित्र। और अचानक अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट जाता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। ये लोग मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर राज्य पाने से क्या फायदा? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर थर थर कांप रहा है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या आपने कभी अर्जुन की तरह महसूस किया है, जब जिंदगी आपको कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर करती है और आप पूरी तरह से टूट जाते हैं? जब आपको लगता है कि आगे बढ़ना असंभव है, जब आप कन्फ्यूजन और पेन के बीच फंस जाते हैं। अर्जुन उस समय वही महसूस कर रहा था जो आज हम सब करते हैं। वो सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन उस पल वो सबसे कमजोर इंसान बन गया था। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, हे पार्थ, ये तुम्हें क्या हो गया? एक क्षत्रिय होकर तुम युद्ध से भाग रहे हो। ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन फिर कृष्ण ने जो कहा, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सबके लिए था। वो हर उस इंसान के लिए था जो दुखी है, जो परेशान है, जो जिंदगी से हार गया है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी समझ अधूरी है। सुनो अर्जुन, इस संसार में ना कोई मरता है, ना कोई जन्म लेता है। आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तलवार आत्मा को काट नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी उसके मन में सवाल थे। उसने पूछा, हे केशव, अगर आत्मा अमर है तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? और यहीं से शुरू होती है वो महान शिक्षा जो कृष्ण ने दी, वो शिक्षा जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख तुम्हारी अपेक्षाओं से है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन ये संसार तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। इस संसार में एक नियम है, एक धर्म है, और वो है कर्म। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तुम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल तो अपने समय पर आएगा ही, तुम बस अपना काम करो। एक किसान खेत में बीज बोता है। वो रोज मेहनत करता है, खेत में पानी देता है, खाद डालता है। लेकिन क्या वो रोज सोचता है कि फसल कब आएगी? नहीं, वो जानता है कि फसल अपने समय पर आएगी। उसका काम सिर्फ मेहनत करना है। यह है कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में शांति होगी, क्योंकि अब आप किसी रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे, आप बस अपना काम कर रहे हैं। और ये फ्रीडम है, ये मुक्ति है। लेकिन अर्जुन फिर पूछता है, हे माधव, अगर मैं बिना फल की इच्छा के कर्म करूं तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगी? मैं काम क्यों करूंगा? और कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारा धर्म होना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम्हारा धर्म है अधर्म के खिलाफ लड़ना, और हर इंसान का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना। आज की दुनिया में भी यही है। आपका धर्म क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? अगर आप एक पिता हैं तो आपका धर्म है अपने बच्चों की देखभाल करना। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका धर्म है अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है मरीजों की सेवा करना। अपने धर्म को समझो और उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। फल की चिंता मत करो। फिर कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम मुझ में अपना मन लगाओ, मुझे याद करो, मुझ में भक्ति रखो। जो मनुष्य मुझे सर्वस्व समर्पित कर देता है, जो हर कर्म मुझे अर्पण कर देता है, वो मेरा प्रिय है। वो कभी दुखी नहीं होता। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है,
भक्ति का मतलब है समर्पण, भक्ति का मतलब है ट्रस्ट, भक्ति का मतलब है विश्वास। जब आप परमात्मा को अपनी जिंदगी सौंप देते हैं तो आपके मन से सारे डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है और वो आपके भले के लिए ही कुछ करेगा। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि कृष्ण सिर्फ उसके सखा नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है और उस परमात्मा ने उसे अपनी शरण में बुलाया है। आज हम सब भी यही करते हैं ना? जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तो हम भगवान को याद करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अब तुम ही संभालो। और वो संभालते भी हैं, लेकिन हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। हम थोड़ी देर बाद फिर चिंता करने लगते हैं। भक्ति योग हमें सिखाता है कि विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण की शिक्षा यहीं नहीं रुकती, वो अर्जुन को ज्ञान योग भी सिखाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कौन हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम ये विचार नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम परमात्मा का ही अंश हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। हम अपने आप को इस शरीर से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और इसीलिए जब शरीर को कोई तकलीफ होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है तो हम डर जाते हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो अमर आत्मा हैं, तो फिर क्या डर? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में समान रहता है, वो ज्ञानी है। जो इन सब से प्रभावित नहीं होता, वो मुक्त है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब बदलते रहते हैं। जो आज सुख है वो कल दुख बन जाएगा, जो आज दुख है वो कल सुख बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। ये है ज्ञान योग, अपने असली स्वरूप को जानना। और जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। फिर कृष्ण अर्जुन को डिटैचमेंट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, अटैचमेंट ही सारे दुखों की जड़ है। तुम लोगों से, चीज़ों से, रिजल्ट से अटैच्ड हो जाते हो, और जब वो तुम्हारे हिसाब से नहीं होते तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन समझो, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा शरीर, ये सब टेम्परेरी हैं। तो फिर इनसे इतना अटैचमेंट क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने परिवार से प्यार मत करो। इसका मतलब ये है कि तुम प्यार करो लेकिन अटैच्ड मत हो। प्यार करो लेकिन समझो कि ये रिश्ते भी एक जर्नी है। कर्तव्य निभाओ लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो। जब तुम डिटैच्ड हो जाओगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। तुम बस अपना काम कर रहे हो, तुम बस अपना कर्तव्य निभा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। ये है डिटैचमेंट, ये है वैराग्य। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब तुम्हारे मन की उपज है। ये सब तुम्हारे विचारों से पैदा होते हैं। तुम डरते हो भविष्य से, तुम्हें चिंता है कि आगे क्या होगा, लेकिन भविष्य भी आया नहीं है। तुम दुखी होते हो अतीत को याद करके, लेकिन अतीत जा चुका है। तुम प्रेजेंट में नहीं जीते और इसीलिए तुम दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम प्रेजेंट में जियो, इस पल को जियो, जो तुम्हारे सामने है उसे पूरी तरह से जियो। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, जब तुम काम कर रहे हो तो बस काम करो। अपने मन को पास्ट या फ्यूचर में मत भटकने दो। और जब तुम प्रेजेंट में जीने लगोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस तो फ्यूचर की चिंता से आता है, डिप्रेशन तो पास्ट के दुख से आता है। लेकिन प्रेजेंट में कोई चिंता नहीं है, प्रेजेंट में कोई दुख नहीं है, प्रेजेंट में बस पीस है। आज की मॉडर्न लाइफ में हम सब कितने स्ट्रेस्ड हैं। ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, रिश्तों का स्ट्रेस। हम सुबह उठते हैं तो चिंता में होते हैं, रात को सोते हैं तो चिंता में होते हैं। हमारा माइंड कभी शांत नहीं होता। लेकिन अगर हम कृष्ण की बातें समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सुनिए ध्यान से। पहली बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको ऑफिस में काम करना है तो पूरी ईमानदारी से करिए, लेकिन प्रमोशन मिलेगी या नहीं ये सोचकर परेशान मत होइए। आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है तो पूरे प्यार से कीजिए, लेकिन वो आगे चलकर क्या बनेंगे ये सोचकर स्ट्रेस्ड मत होइए। अपना काम कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, भक्ति रखिए, विश्वास रखिए, भगवान पर ट्रस्ट रखिए। जो हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है और वो आपके भले के लिए ही कुछ करेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है,
लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। तो ट्रस्ट रखिए, सरेंडर कीजिए। तीसरी बात, ज्ञान रखिए। समझिए कि आप कौन है। आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, आप ये विचार नहीं है, आप तो शुद्ध आत्मा है। आप परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। हम अपने आप को इस शरीर से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और इसीलिए जब शरीर को कोई तकलीफ होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है तो हम डर जाते हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो अमर आत्मा है, तो फिर क्या डर। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में समान रहता है वो ज्ञानी है। जो इन सब से प्रभावित नहीं होता वो मुक्त है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब टेम्परेरी है, ये सब बदलते रहते हैं। जो आज सुख है वो कल दुख बन जाएगा, जो आज दुख है वो कल सुख बन जाएगा।